हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। चलो फटाफट अपना कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो। आज हम लोग सर्कल का नेक्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं। पहले क्लास में हम लोग बेसिक कवर किए थे। रेडियस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, आर्क, सेगमेंट वगैरह वगैरह सब हमने देख लिया। आज का क्लास शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सर्कल के बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग और कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी डिस्कस करेंगे। पहला है सेकंड। सेकंड क्या होता है, देखो यहां पे मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, एक लाइन यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया। सपोज ये ए बी है और ये ओ पी, दो पॉइंट है। देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है ए बी जो इस सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट ओ और पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन को हम बोलेंगे सेकंड। ठीक है, ये ध्यान में रखो, स्ट्रेट लाइन है लेकिन वो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे सर्कल को इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड। और एक चीज है, क्या है, टेंजेंट। ये क्या है, टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन वो क्या करेगा, सर्कल को कोई एक पॉइंट में आउटवर्ड्स वो टच करता है। ठीक है, ये ध्यान में तो रखो कि वो इंटरसेक्ट नहीं करता है सर्कल को। ठीक है, तुम बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है कि कैसे, तो नहीं नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सोचो ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से आउटवर्ड्स टच करते हुए जाएगा। दिख रहा है, देखो ये एक पॉइंट है, इसको टच करते हुए ये एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। वैसे ही सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो हर एक पॉइंट में एक एक टेंजेंट बन सकता है। सपोज ये यहां पे पॉइंट है अगर, तो मैं अगर यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं, तो ये बन जाएगा एक टेंजेंट। सपोज ये पी क्यू है और यहां पे एक पॉइंट है, सपोज ये आर है, तो ये याद रखो ये पी क्यू एक टेंजेंट है। ठीक है, सेकंड क्या है तुम्हारा ए बी और टेंजेंट तुम्हारा ये पी क्यू है, यहां पे ये तुम्हारा टेंजेंट है। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखो, जो ये टेंजेंट होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है। हाँ देखो, हर एक पॉइंट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो जैसे कि यहां पे सर्कमफ्रेंस में n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो n नंबर ऑफ पॉइंट्स मतलब क्या, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेडियस भी होंगे। हमने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस किया हुआ है। तो सोच लो, हर एक पॉइंट में जब एक टेंजेंट टच करते हुए सर्कमफ्रेंस को जाता है, वहां पे अगर मैं एक रेडियस बनाऊं, ठीक है, तो वो जो रेडियस बनेगा, ये सपोज यहां है तुम्हारा है m, तो एम आर एक रेडियस है। तो हमेशा याद रखो, रेडियस और टेंजेंट का एक रिलेशनशिप है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मींस ये तुम्हारा 90 डिग्री। हम लिख सकते हैं एम आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, यह टेंजेंट का एक प्रॉपर्टी है कि अगर एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं सर्कमफ्रेंस पे, तो जो रेडियस होगा उस पॉइंट पे, जो रेडियस होगा वो रेडियस उस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर रिलेशनशिप में रहता है। ठीक है, अभी चलो और कुछ कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल्स सस्पेंडेड बाय एन आर्क एंड एंगल सस्पेंडेड बाय अ कॉर्ड के बारे में। ठीक है, तो आर्क और कॉर्ड के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पे सोचो, सपोज ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है सपोज, तो ये ए बी एक आर्क हो गया है ना, ए बी ये एक आर्क है। ठीक है, और सपोज मैं इस सेंटर को देता हूं क्या नाम, ओ दे देता हूं। ठीक है, अभी यहां पे ध्यान दो, पॉइंट ए और ओ को अगर मैं ज्वाइन करूं, ये एक रेडियस बन जाएगा, और पॉइंट बी और जब सेंटर ओ को ज्वाइन करूं, ये भी एक रेडियस बन जाएगा।
तो ये आर्क ए बी ओ के पास मतलब सेंटर के पास एक एंगल बना रहा है ना, ये वाला एंगल। तो यही होता है एंगल सस्पेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर। ठीक है, तो ये क्या है, अभी देखो ये ए बी क्या है, ये ए बी माइनर आर्क है, माइनर आर्क है। और अगर यहां से अगर मैं देखूं, यहां पे सपोज ये पॉइंट मैं बता देता हूं, सपोज ये सी है, ठीक है, तो ये एसीबी जो है ये तुम्हारा क्या है, मेजर आर्क है ना। तो अगर मैं जो ये पॉइंट ए को सी के साथ यहां पे ज्वाइन कर देता हूं और बी को भी सपोज मैं यहां पे ज्वाइन करता हूं, तो देखो यहां पे भी एक एंगल बन रहा है ना, यहां पे एक एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल ACB है, एंगल ACB, ये क्या होता है, एंगल सस्पेंडेड बाय द माइनर आर्क एट पॉइंट सी। ठीक है, ACB। वैसे एंगल AOB अगर लूं, ये क्या हो जाएगा, एंगल सस्पेंडेड बाय AB माइनर आर्क एट द सेंटर। ठीक है, अच्छा ये तो दो हो गए। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर एक माइनर आर्क होता है तो एक मेजर आर्क भी उसके साथ है। तो ये ACB एक मेजर आर्क है जिसका कि पॉइंट एंड पॉइंट क्या होता है, A और B। ठीक है, तो ये यूं अगर जाएगा, ये मेजर आर्क हो गया, AB माइनर आर्क हो गया। तो यहां पे पॉइंट A से O और पॉइंट B से O, ये दोनों जब रेडियस हम ड्रॉ करते हैं तो यहां पे मेजर आर्क के साथ वो एक रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये जो एंगल है, एंगल AOB, रिफ्लेक्स जो है, देखो पॉइंट O के पास एक रिफ्लेक्स है और एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल जो है वो है एंगल, ये क्या है तुम्हारा, एंगल सस्पेंडेड बाय द मेजर आर्क एट द सेंटर। ठीक है, एंगल AOB है एंगल सस्पेंडेड बाय माइनर आर्क एट द सेंटर। एंगल AOB जो रिफ्लेक्स एंगल है वो है एंगल सस्पेंडेड बाय द मेजर आर्क एट द सेंटर। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं एंगल सस्पेंडेड बाय कॉर्ड। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी कॉर्ड के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो चलो एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं पहले यहां पे से। चलो, ये है सपोज एक कॉर्ड, तो ये AB है। ठीक है, और यहां पे ये सेंटर है, तो सेंटर के साथ ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये पॉइंट सपोज O है। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है एंगल AOB, एंगल AOB ये क्या होता है, एंगल सस्पेंडेड बाय कॉर्ड AB एट द सेंटर। ठीक है, ये AOB। ठीक है, AOB क्या होता है, एंगल सस्पेंडेड बाय कॉर्ड AB एट सेंटर। अगर दो अलग अलग पॉइंट ले लूं, सपोज यहां पे ये C है, यहां पे सपोज एक पॉइंट है D। ठीक है, तो यहां पे जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा, ठीक है, पॉइंट A और पॉइंट C को चलो यहां पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और पॉइंट D के साथ भी A और B को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो एंगल ACB, ये क्या हो जाएगा, एंगल सस्पेंडेड बाय कॉर्ड AB
पॉइंट सी, और एंगल एडीबी क्या हो जाएगा, एंगल सस्पेंडेड बाय कॉर्ड ए बी एट पॉइंट डी। ठीक है, ये देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल एडीबी, ये रहा कॉर्ड ए बी जो पॉइंट डी के साथ एंगल बना रहा है उसको बोलेंगे एंगल सस्पेंडेड बाय कॉर्ड ए बी एट पॉइंट बी। वैसे ये जो एंगल है, एंगल सी ए सी बी, तो ये क्या हो रहा है, एंगल सस्पेंडेड बाय कॉर्ड ए बी एट पॉइंट सी। देखो यहां पे ध्यान दो, मैंने ये जैसे ड्रॉ किया है, यहां पे सिंगल आर्क बना है, यहां पे डबल, यहां ट्रिपल। तुम बोलोगे सर क्यों? देखो, अगर मैं तीनों को सेम आर्क दूं, इसका मतलब हो जाएगा ज्योमेट्री में तीनों एंगल का वैल्यू सेम है, लेकिन हमको पता नहीं कितना वैल्यू है, तो हम ऐसे साइन नहीं दे सकते। तो ये अगर मैं इधर सिंगल आर्क, इधर डबल, इधर ट्रिपल दे दिया, इसका मतलब तीनों एंगल का वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। कभी भी कहीं पे भी ऐसे डायग्राम में दिखता है तो घबराना नहीं है, इसका मतलब होता है सब अलग अलग एंगल से। ओके, अभी अगर वैल्यू लिख दें तो अलग बात है। अगर मैं सिंगल आर्क दूं और वैल्यूज लिख दूं कि 65 डिग्री, 130 डिग्री, 25 डिग्री, इसका मतलब अलग अलग वैल्यू हमको नोटिफाइड हैं। अगर वैल्यूज नहीं लिख रहा हूं तो मैं इसे डायग्राम में साइन देके बता सकता हूं कि इनका वैल्यूज अलग है। ठीक है, तो ये हो गया एंगल सस्पेंडेड बाय ए कॉर्ड, ठीक है, एट डिफरेंट पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस एंड एट द सेंटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किसको बुलाता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर द सर्कल्स व्हिच शेयर द कॉमन सेंटर। मतलब ये सारे सर्कल यहां पे जैसे देख सकते हो, ये सबका सेंटर यही है। सपोज ये सेंटर O है, तो यहां पे सबका रेडियस अलग अलग है। देखो मैं अलग अलग रेडियस ड्रॉ करता हूं, ये पहला है, दूसरा हो गया, ये थर्ड हो गया, चलो यहां पे ड्रॉ कर देते हैं, ये फोर्थ। तो देखो ए बी सी और डी, तो ये अलग अलग रेडियस है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये अलग अलग रेडियस है। और ओ डी इज ग्रेटर देन ओ सी, इज ग्रेटर देन ओ बी, ग्रेटर देन ओ ए, क्योंकि ओ ए सबसे अंदर वाला सर्कल है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या बस इतने ही सर्कल बनेंगे एक सेंटर में? नहीं, वी कैन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स व्हिच शेयर अ सिंगल सेंटर। ठीक है, सोच लो, यहां पे अगर ये सेंटर है, हम तो कितना भी ले सकते हैं ना रेडियस। एक रेडियस से चाहिए हमको सर्कल ड्रॉ करने के लिए, तो कुछ भी ले लो, जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ही सर्कल बड़ा होता जाएगा। तो हम लोग रेडियस कितना भी ले सकते हैं, और एक ही पॉइंट से हम लोग n नंबर ऑफ और इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं। सो देयर कैन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये क्या हो गए तुम्हारे, ये सारे होंगे तुम्हारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, इतना याद रखना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट, देखो कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या है? एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब एग्जैक्टली इक्वल इन साइड्स एंड एंगल्स होते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इसका मतलब सर्कल्स हैविंग द सेम लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, और बोल सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड, ये क्या होते हैं? ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या बोलना है? देखो एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। देखो एक चीज ध्यान में रखना, एक डायमीटर जो होता है वो भी कॉर्ड होता है, लेकिन यहां पे जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं वो डायमीटर नहीं होगा, जो कॉर्ड होगा वो डायमीटर नहीं होगा। तो सपोज मैं यहां पे एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूं। ठीक है, चलो इसको नेम दे देते हैं ए बी, और सपोज ये सेंटर है ओ। ठीक है, ओके, तो देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर एक
कॉर्ड है जो कि डायमीटर नहीं है, ठीक है, एक कॉर्ड है जो कि डायमीटर नहीं है, और अगर और एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग ओ से, क्या एक लाइन ड्रॉ करेंगे ओ से जो कि ए बी को बाइसेक्ट करे, ठीक है, ये रेडियस हो गया, सपोज ये ओ सी दे देते हैं और यहां पे सपोज ये डी, पॉइंट डी में वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, ए बी एक कॉर्ड है, ओके, ओ सी ये रेडियस है, ठीक है, और एक चीज क्या हो रहा है, ओ सी बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है, ये भी एक डाटा है हमारे पास कि ओ सी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों, इसका मतलब क्या हो गया, ए डी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है, ये हो गया। तो ये प्रॉपर्टी ये कहता है अगर ऐसा केस हो रहा है कि एक कॉर्ड है जो डायमीटर ना हो, एक लाइन ड्रॉ किया जाए पॉइंट ओ जो कि सेंटर है, उस जो कि उस कॉर्ड को इंटरसेक्ट करे और उसको बाइसेक्ट भी करे, तब वो दोनों, मतलब वो लाइन और ये जो कॉर्ड वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, ये परपेंडिकुलर होगा, दैट मींस इन दिस केस OD is perpendicular to AB. This is the property, ठीक है, तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो चलो एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं किस तरह से हम इसको प्रूव करें, ओके। तो स्टूडेंट्स इसको प्रूव करेंगे, अभी क्या है, टू प्रूव, ठीक है, OD is perpendicular to AB, ये हमें प्रूव करना है। तो ये ध्यान रखो कि कुछ चीज को प्रूव करने से पहले थोड़ा एनालाइज करो कि क्या हो सकता है। अगर ये परपेंडिकुलर है, मतलब हम अगर इसको 90 डिग्री प्रूव कर दें एंगल ODB और एंगल ODA, तब ये परपेंडिकुलर होंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कंग्रुएंसी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले ये OB और OA को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। देखो तो हम प्रूफ अब जाएंगे प्रूव करने के लिए। प्रूफ में क्या करें, पहले जॉइन OA एंड OB। तो ये दोनों क्या हुए हैं बच्चों, OA और OB, ये दोनों तो रेडियस है, ठीक है, इसका मतलब क्या इंप्लाइज OA इज इक्वल टू OB, रेडी है ना, दोनों इक्वल लेंथ होंगे, हमको पता है कि रेडियस का जो लेंथ होता है वो सेम होता है, तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी दूसरा देखते हैं कि हमको बोला गया है कि जो OD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो दूसरा चीज भी दिया हुआ है कि AD इज इक्वल टू BD, ये गिवन है। और तीसरा पॉइंट क्या हो रहा है, OD तो कॉमन साइड है ना, OD, तो ये OD इज इक्वल टू OD है, ये तो कॉमन है। तो इससे क्या हो रहा है, हम जब ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOD, ठीक है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, इनको जब हम ध्यान में रख रहे हैं तो ये हो जाता है कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD, किसे, SSS, देखो तीनों साइड मिल गए, 1 2 3, तीन साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया SSS से। तो हमको अभी पता है क्या है, जब एक बार कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो बाकी सारे पार्ट्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो यहां पे और क्या रह जाएगा फिर। अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD, ये हमने प्रूव कर दिया साइड कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BDO, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सेम है। अच्छा, तो मतलब ये दोनों एंगल सेम है। अभी ध्यान दो, AB इज ए स्ट्रेट लाइन, so angle ADB is equal to 180 डिग्री,
है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन का एंगुलर वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर ये दोनों एंगल सेम है, दैट इंप्लाइज एंगल ADO प्लस एंगल BDO इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये दोनों सेम है, तो अगर BDO की जगह मैं ADO लिख दूं, एंगल ADO प्लस एंगल ADO इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BDO, दैट मीन्स 2 एंगल ADO इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इट इंप्लाइज एंगल ADO इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमने प्रूव कर दिया 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, हेंस दैट इंप्लाइज, हम यहां पे लिख देते हैं, इंप्लाइज दैट OD इज परपेंडिकुलर टू AB, प्रूव्ड, है ना? OD इज परपेंडिकुलर टू AB। तो इस तरह से हमने ये प्रॉपर्टी को प्रूव किया कि अगर एक कॉर्ड है जो कि डायमीटर नहीं है, और दूसरा कोई एक लाइन जो सेंटर से ड्रॉ किया जाए और कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, वो लाइन क्या होता है? उस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है? OD इज परपेंडिकुलर टू AB, प्रूव। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हमने ये प्रूव किया कि OD इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा? अगर कोई एक लाइन, ठीक है, कॉर्ड AB, ये एक AB के ऊपर, यहां पे क्या है? ये OD क्या हो रहा है? OD इज फ्रॉम सेंटर O ऑन पॉइंट D दैट लाइज ऑन AB, ठीक है? OD एक सेंटर से लाइन ड्रॉ किया गया है, और AB एक कॉर्ड है, और OD इज परपेंडिकुलर टू AB है, ये दिया गया है। अगर सपोज, दैट मीन्स OD बाइसेक्ट्स AB, उसी प्रॉपर्टी का कन्वर्स है। हमने क्या पहले प्रूव किया कि वो परपेंडिकुलर होंगे, तो इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर होंगे तो बाइसेक्ट भी करेंगे, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? AB इज इक्वल टू BA हमने पढ़ा है, सेम चीज। जैसे यहां पे भी हम वही चीज कर सकते हैं कि अगर परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो वो बाइसेक्ट भी करेगा, किसको? कॉर्ड को, ठीक है? स्टूडेंट्स, अभी हम लोग और एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, किसका? कॉर्ड का, ठीक है? तो अगर कोई सर्कल है और इसमें दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, चलो हम यहां पे ड्रॉ करते हैं। यहां पे मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया जो कि 18 सेंटीमीटर का है, तो चलो यहां पे ऐसा और एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं जो कि भी 18 सेंटीमीटर का हो। ये हो गया तुम्हारा 17 सेंटीमीटर है, तो यहां पे 17 कर देते हैं, ठीक है? ये रहा 17 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये दो, सपोज ये AB है और ये CD है, और ये जो तुम्हारा पॉइंट है सेंटर, सपोज ये O है, ठीक है? तो अगर दो कॉर्ड उनका लेंथ सेम है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि AB का डिस्टेंस O से जितना होगा, CD का डिस्टेंस O से उतना ही होगा। तो देखो, इस चीज को ध्यान में रखो, इक्वी डिस्टेंस कब हो सकता है? हम लोग इक्वी डिस्टेंस हम लोग सिर्फ दो पॉइंट अगर लें, ठीक है, दो पॉइंट लेते हैं, सपोज यहाँ पे इसको E कर देता हूं, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं F, ठीक है? ऐसे लें कि ताकि वो परपेंडिकुलर हो, ठीक है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों से परपेंडिकुलर, ठीक है? यहां पे भी ये, ठीक है, ये रहा, इसको ले लेते हैं F। ऐसे दो पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ OE इज इक्वल टू OF। अगर ये प्रूफ हो गया, इसका मतलब O से AB का डिस्टेंस और CD का डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये दोनों दो पॉइंट हैं,
ए बी के ऊपर और सी डी के ऊपर। तो अगर ये दोनों अगर इक्वल लेंथ के हो गए मतलब ये इक्वी डिस्टेंस हो जाएंगे। कौन से? दोनों कॉर्ड ए बी और सी डी। ठीक है, तो चलो प्रूव करते हैं। प्रूव, वही अगर प्रूव करना है तो कॉन्ग्रुएंसी का हमें हेल्प लेना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या करेंगे, पहले हम ये पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। चलो भाई बढ़िया है। ओके बच्चों ध्यान से देखो, घबराना नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी ज्वाइन कर दिया ए ओ और सी ओ को। तो अभी इन ट्राइंगल ओके ए ई ओ एंड ट्राइंगल सी एफ ओ, ये दोनों ट्राइंगल के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। पहला चीज क्या मिल रहा है देखो हमको, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस है, दो रेडी है वो। ठीक है, वो इक्वल होंगे क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस का रेडियस है। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या मिल रहा है, ओ ई और ओ एफ के ऊपर ध्यान दो। अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेंगे, है ना, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेंगे। ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं। तो अगर यहां पे देखो ए ई इज इक्वल टू हाफ ए बी है और सी एफ हाफ सी डी है। ठीक है, तो ए ई इज इक्वल टू सी एफ क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी है ना। अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी है, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी होगा, है कि नहीं। तो देखो यहां पे ध्यान दो, ये और एक चीज हमें मिल गया। कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीज चाहिए, तीसरा तो भी दिया हुआ है, क्या परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया एंगल ए ई ओ इज इक्वल टू एंगल सी एफ ओ, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखो यहां पे हम लोगों ने तीनों डाटा को जब हम ध्यान में देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ट्राइंगल ए ई ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ ओ। कैसे? आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड। तो ये आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है दैट इंप्लाइज ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इससे हमने प्रूव किया कि ओ इज इक्वल टू ओ एफ। यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हमने जो कॉन्सेप्ट शुरू किया था, क्या अगर कोई भी दो इक्वल कॉर्ड होंगे सर्कल में, वो दोनों सेंटर से इक्विडिस्टेंस में रहेंगे। ठीक है, तो इसका कन्वर्स भी ये हो सकता है कि अगर दो कॉर्ड सेंटर से इक्विडिस्टेंस में हैं तो वो दोनों कॉर्ड का लेंथ सेम होगा, है कि नहीं। ए बी इज इक्वल टू बी ए, इजंट इट। स्टूडेंट्स अभी हम लोग और एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो क्या है कि अगर हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक स्ट्रेट लाइन में वो लोग नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके थ्रू सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है। मतलब क्या हो गया, अगर ऐसे तीन पॉइंट्स हैं, सोचो ऐसे हैं या इस तरह से कहीं हैं, कहीं पे तीन, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं। तो अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो इसके थ्रू एक ही सर्कल बन सकता है ताकि तीनों पॉइंट जो है सर्कल के सर्कमफ्रेंस में रहें। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव करना है अभी। तो अभी देखते हैं कि किस तरह से हम ये प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो चलो तीन पॉइंट लेते हैं ऐसे, ये ए है, बी है और सी। तो अभी हम क्या करेंगे, ए बी और बी सी को पहले तो ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ए बी बी सी को हम ज्वाइन करेंगे। ए बी को ज्वाइन कर दिया और बी सी को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम लोग ए बी से
ये पॉइंट बी से हम लोग ए बी का जो मोर देन हाफ लेंगे, ठीक है। फिर सेम दूसरे तरफ भी, ओके। फिर पॉइंट ए में जाएंगे और दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। और फिर यहां पे, तो जब हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे हमको ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं जब ज्वाइन करूंगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। किसका, ए बी का, ठीक है। इसको आगे भी बढ़ा देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो देखो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया किसका, ए बी का, ओके। अभी वैसे ही बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सेम वे पॉइंट बी में रखेंगे और दोनों तरफ आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर पॉइंट सी में जाएंगे, आर्क वैल्यू को चेंज ना करते हुए हम लोग इन आर्क्स को इंटरसेक्ट करवाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। आर्क वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो यहां पे देखो फिर से दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, उनको मैं जब ज्वाइन करूं तो वो भी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देंगे, ठीक है। ये बन गया बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। तो देखो यहां पे ये जो पॉइंट है इसको सपोज मैं ओ देता हूं, ठीक है। कहां पे, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों का, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी का, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का, दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो है ओ, ठीक है। तो चलो अभी क्या करते हैं, ये ओ ए, ओ बी और ओ सी इनको ज्वाइन कर देते हैं। ओ ए को ज्वाइन कर देते हैं, ओ बी को ज्वाइन कर देते हैं और ओ सी को भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। पहली बात हमारा क्या होता है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई एक लाइन दूसरे एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो उस लाइन पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहां पे देखो सपोज ये ओ एम है और ये ओ एन है सपोज, सो ओ एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of AB. That means every point that lies on OM is equidistant from A and B, जो लाइन का एंड पॉइंट है। दैट मीन्स यहां पे अगर सपोज मैं एक पॉइंट ले लूं और यहां से अगर मैं A और उस पॉइंट को सपोज ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस में होगा। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। तो यहां पे इसलिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा। सेम कॉन्सेप्ट के साथ हम ओ बी इज इक्वल टू ओ सी लिख सकते हैं, क्योंकि ओ एन बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इसीलिए कोई भी पॉइंट अगर ओ एन पे रहता है वो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस में होगा। इसलिए ये पॉइंट ओ बी उसी बाइसेक्टर में है तो ओ भी सी और बी से इक्वल डिस्टेंस में होगा, इसलिए ओ सी इज इक्वल टू ओ बी है। सेम पॉइंट ओ ए बी के बाइसेक्टर में है, ठीक है, इसलिए वो पॉइंट ओ भी ए और बी से इक्वल डिस्टेंस में होगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है ना। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अच्छा ये देखो, अगर ये तीनों सेम हैं और ये अगर हम सेंटर मानते हैं, ठीक है, इफ O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, इसको अच्छी तरह से देख लो और ध्यान रखो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल अगर है और ओ ए एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो ये तीनों रेडियस हो जाएंगे। अगर तीनों रेडियस हैं तो ये जब हम लोग
सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सर्कमफ्रेंस के ऊपर ये तीनों पॉइंट रहेंगे कि नहीं, है कि नहीं? अगर तीनों रेडियस हैं, दैट मीन्स ए बी सी lie on the circle that is drawn with center O, है ना? O को सेंटर मानते हुए जो सर्कल ड्रॉ किया जाएगा उसके सर्कमफ्रेंस में ए बी सी तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट रहेंगे, है कि नहीं? क्योंकि ये तीनों का लेंथ सेम है, मतलब अभी तीनों रेडियस हो जाएंगे। तो इसीलिए वो एक ही सर्कल ड्रॉ होगा तीनों कोलिनियर पॉइंट से। क्यों? तुम बोलोगे सर दूसरा भी तो हो सकता है। नहीं होगा, क्योंकि अभी देखो हमको ये भी पता है कि दो लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा हुआ है। ये जो भी चीजें अभी मैं बोल रहा हूं कि हमने पढ़ा हुआ है, ये सब मैंने डिस्कशन किया हुआ है। मेरा ज्योमेट्री का जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाओ, बेसिक ज्योमेट्री में सारा चीज मैंने डिस्कस किया हुआ है। जो भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहते हो वहां से कर सकते हैं, ठीक है? तो यहां पे ध्यान दो, ये दोनों जो बाइसेक्टर ये ओ एन और ओ एम, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ओ ही सेंटर होगा उस सर्कल का जो कि ए बी सी के थ्रू जाएगा। सो दैट इज व्हाई इफ वी हैव थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स देन only one circle can be drawn which passes through those three non-collinear points. Okay? समझ में आया? स्टूडेंट्स, आज हमने सर्कल के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने कॉर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस किया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है उसको भी हमने देखा, और ये सारे जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके तुमको बहुत काम आने वाला है, तो अच्छी तरह से उसको रिवाइज कर लेना। आशा करता हूं आज क्लास में जो भी डिस्कस हुआ वो तुमको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो वीडियो को दोबारा वॉच कर लो, अच्छे से खुद डायग्राम बना के करो, समझ में आ जाएगा। स्टेप वाइज करना, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी लर्न कर रहे हो तो थोड़ा बहुत पेशेंस रखना जरूरी है, ठीक है? जो भी मेरे चैनल में नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है? मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। कुछ भी प्रॉब्लम होता है ऑन स्क्रीन जो मेरा मेल आईडी है वहां पे मुझे मेल करो, मैं तुम लोगों का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है? सो कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।